टू माय चैनल फ्रेंड्स। देखिए आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा पर्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। फ्लावर बनाएंगे रोज़ और बनाना बहुत आसान है। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्लावर बनाना है। तो आपने किस तरह से बनाना है फ्रेंड्स, आपने देखिए मैंने पतला वाला ही वूल लिया है जो क्रोशिया का होता है और मेरा क्रोशिया नंबर 2.0 mm है। और स्टार्ट ऐसे करेंगे तो इस तरह से आपने चैन डालनी है। तो चैन कितनी डालेंगे फ्रेंड्स, आपने 52 चैन डालनी है इस तरह से। तो आप 52 चैन डाल लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 52 चैन डाल ली है। अब क्या करेंगे, देखिए यहीं पर आप इसको थंब से दबाइए और गिनिए 1 2 3 4 और 5, यानी 5 चैन के बाद यहाँ आपने इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। या आपने बुना, फिर आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने 1 और 2 चैन का गैप डालिए, दोबारा से उसी चैन के अंदर बुनिए। फिर आपने क्या करना है, 1 और 2 चैन का स्किप कीजिए और थर्ड वाली चैन के अंदर आपने दोबारा से डबल क्रोशे से बुनना है। फिर 1 और 2 चैन का गैप, दोबारा से आपने उसी चैन के अंदर बुनना है। फिर से देखिए 1 और 2 स्किप करिए, थर्ड चैन में हमने डबल क्रोशे से 2 बार बुनना है। ये 1 हो गया और 1 और 2 चैन का स्पेस रखिए और फिर दोबारा से बुन दीजिए। एक बार और देखिए, 1 और 2 चैन का गैप रखिए, यानी स्किप कर दीजिए और 1 बुन लिया, 1 और 2 चैन का गैप रखा, फिर दोबारा से बुन लिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये है फर्स्ट राउंड। इस तरह से फर्स्ट राउंड है, आपने ये पूरी कंप्लीट करनी है। तो मैं कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हम क्या करते हैं। इस तरह से मैंने देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। आपने देखिए ये कितने सेट हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सेट हो गए हैं आपके। अब आपने क्या करना है, देखिए सेकंड रो कैसे बुनेंगे। यहाँ से देखिए 1 2 3 चैन बनाइए। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपने क्या करना है, ये जो आपकी चैन है ना, इसमें डबल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने 1 और 2 चैन का गैप डालना है, दोबारा से आपने उसी के अंदर बुनना है इस तरह से। तो देखिए ये इसमें 4 हो गए ना डबल क्रोशे से। देखिए एक चैन और ये 2 और ये 2 बीच में 2 चैन का गैप आ गया है। अब क्या करना है आपने इसके अंदर, अब देखिए ये जो है इसके अंदर भी आपने इसी तरह बुनना है। तो यानी ये सेकंड रो है, थर्ड रो में ये हमारा फ्लावर तैयार हो जाएगा। 2 चैन, फिर से डबल क्रोशे से 2 बार बुनिए। फिर देखिए इसके अंदर भी बुनेंगे 1 ये 2, फिर 1 और 2 चैन का गैप और यहाँ इस तरह से 1 और 2। फिर देखिए इसके अंदर भी इस तरह से फ्रेंड्स हम सेकंड राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 और 2 और ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपने पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे देखिए ये 1 2 3 4, यानी मैंने आपको 4 बार बता दिया। अपने इस रो को पूरा कंप्लीट इसी तरह से करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने सेकंड राउंड भी देखिए कंप्लीट कर लिया है और बनने के बाद देखिए इसका लुक इस तरह से आया है, इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड राउंड बुनेंगे। तो देखिए कैसे बुनेंगे, 1 2 3, इधर आ जाइए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ ये जो जाली डाली है ना, बस इसके अंदर 1 2 3, अगर ये नहीं भी डालेंगे ना, देखिए यहाँ से तब भी आपने से पलटना है। पलटने के बाद इसी तरह से ले लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी डबल क्रोशे से बुन रहे हैं, 6 7 8 और 9, यानी कि आपने 9 बार डबल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से पत्ती बनेगी। और अब आपने फ्रेंड्स देखिए ये जो है ना, यहाँ आपने इसको सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने दोबारा से इस जाली के अंदर डबल क्रोशे से 9 टाइम बुनना है, यानी कि 2 3
4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए। और फिर आपने यहाँ इस तरह से बुनना है। फिर आपने इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आपने 9 टाइम बुन लिया। इसके बाद आपने देखिए यहाँ सिंगल से बुन दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 1 2 3 मैंने आपको बता दिया, ये सारा रिपीट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने सारा रिपीट कर लिया है और रिपीट करने के बाद देखिए इस तरह से इसका कुछ लुक आया है। ये देखिए इस तरह से रिपीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, लास्ट पर आ गए तो आपने यहाँ से इसको इस तरह से निकाल लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब आपने इसको सिर्फ इस तरह से मोड़ना है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ से मोड़िए कि उल्टा अंदर आ जाए इस तरह से। अब आपने इसको मोड़ना है इस तरह से। ये देखिए ये फूल बनता जा रहा है। देखिए आपने इसी तरह से मोड़ना है। ये हो गया आपका फ्लावर। ये देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत बना है। और यहाँ हम देखिए इसको इस तरह से इसको सिल देंगे। ये जो बाकी का बचा हुआ है ना, इसको हम इस तरह से सिल देंगे। बस ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से फ्लावर तैयार हो गया था फ्रेंड्स। अब हमने देखिए इसकी सिलाई करनी है। बस हमने इसको मोड़ लिया है और देखिए इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने से पहले फ्रेंड्स जिस चीज़ पे हम रखेंगे ना, तो इस तरह से हमने एक पीस बनाना है। ये देखिए ये मैंने एक पीस बनाया है, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ। फिर इसके बाद हमने देखिए इस तरह से इसको इस पर रखना है। तो पहले फ्रेंड्स हम ये चौकोर पीस बना लेते हैं। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। आपने पहले फ्रेंड्स मैजिक रिंग बनाना है। इस तरह से मैजिक रिंग बना लीजिए। फिर इसके बाद आपने देखिए यहाँ से 1 2 3 3 चैन बुनिए और डबल क्रोशिया से 3 बार बुनिए। 1 और ये 2 के बाद देखो 1 2 चैन का गैप डालिए। फिर से आपने डबल क्रोशिया से बुनना है। 1 2 के बाद ये 3, तो डबल क्रोशिया से मैंने 3 बार बुना। फिर 1 और 2 चैन का गैप, फिर से डबल क्रोशिया से आपने 2 बार बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स 2 2 3 3 की आपने सेट बनानी। तो 2 सेट हुए हैं अभी। अब देखिए थर्ड वाला सेट भी बनाएंगे। डबल क्रोशिया से 3 बार बुनिए इस तरह से। फिर आपने 1 और 2 चैन का गैप डालना है। फिर से डबल क्रोशिया से बनाएंगे। 1 2 3। अब आपने क्या करना है, इसको खींच लेना है और फिर से 1 और 2 चैन, और अब आपने इसको जॉइंट करना है। इस तरह से जॉइंट कर दीजिए, इसे खींच लीजिए। तो देखिए ये इस तरह से बन गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3, और अब आपने देखिए ये है, ये 1 है। अब आपने देखिए ये 2 हो गए। 2 के बाद 3, यानी तीनों पे हमने एक एक बार डबल क्रोशिया से बुना, तो 3 हो गए। अब ये जो जाली है ना, इसके अंदर बुनेंगे 1 और 2 चैन डाल दी। 2 बार बुनना डबल क्रोशिया से, 3 4 चैन डालिए। फिर से उसी जाली के अंदर आपने डबल क्रोशिया से 2 बार बुनना है। और अब इन तीनों पे आपने एक एक बार, 1 2 3, और 3 के बाद यहाँ पे 4, तो 1 और 2। तो देखिए फ्रेंड,
इस तरह से जैसे ये एक कॉर्नर बन गया है, बस इसी तरह से आपने इसको चौकोर बनाना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इसे कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूं, एक साइड में 7 हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 7 और फिर ये 7 हो गए। इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम सेकंड रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी सेकंड है ये। अब आपने 1 2 3, अब आपने 3 के बाद देखिए हर एक के ऊपर 7 है ना। अभी फर्स्ट में 3 थे, सेकंड में हमारे 7 हो गए हैं और थर्ड में हमारे 9 हो जाएंगे। इस तरह से आपने इस चौकोर से पीस को कंप्लीट करना है। अब देखिए ये मैंने हर एक पे बुन लिया। अब देखिए इसके बाद यहाँ 1 2, फिर 1 2 3 4 हो गए। फिर दोबारा से इस तरह से, फिर ये 1 हो गया, 1 के बाद देखो 2 2 के बाद ये 3 4 5 5 के बाद ये 6 7 8 9, यहाँ से देखें 2 2 4 2 6 7 8 और ये 9 हो गए। अब आपने फ्रेंड्स फिर से 1 और 2 3 4 चैन बुननी है। इसके अंदर आपने फिर से डबल क्रोशे से बुनना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने इसे कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने थर्ड रो भी देखिए कंप्लीट कर ली है और देखिए लास्ट पर रह गए हैं। अब हम इसको यहाँ से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमने जॉइंट कर दिया है। ये देखिए थर्ड भी कम, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गई है। अब देखिए क्या करेंगे। अब आपने फ्रेंड्स बस इसकी आउटिंग करनी है इस तरह से। तो हर चैन के अंदर आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से चारों तरफ बुन लीजिए इस तरह से। देखिए यहाँ तो हर चैन में बुनेंगे और फिर हर चैन के बाद ये जो आपका किनारा है ना इसमें बुनिए। 1 2 3 4 के बाद देखिए 5 6 और ये 7 हो गए। 7 के बाद देखिए फिर से आपने हर चैन में इस तरह से बुनना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए सब तरफ से आउटिंग कर ली है। आउटिंग करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से आपने फ्रेंड्स देखिए 4 पीस बनाने हैं। 1 2 3 और 4। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसे भी सीधा रखिए, इसे भी सीधा रखिए। अब हम इसे यहाँ से जॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए किस तरह से इसको जॉइंट करेंगे। आपने देखिए इसे या तो फ्रेंड्स आप देखिए सुई से ही ना इसे सिल सकती हैं, और अगर आप क्रोशे से सिलना चाहती हैं तो देखिए मैं आपको क्रोशे से बताती हूँ। इस तरह से आपने दोनों को रखना है और देखिए चौथी चैन से 7 है ना ये। तो अब आपने देखिए पहले यहाँ से इस तरह से निकाल लीजिए, इसके अंदर से ये निकाल लिया। अब आपने देखिए यहाँ से सेकंड चैन से यहाँ से निकाला। अब आपने इसके अंदर से निकाला। फिर आपने ये देखिए इस चैन से इस तरह से निकाला। अब आपने फिर इस चैन से, इसके बाद देखिए ये चैन है तो यहाँ से भी इस तरह निकाली है। फिर आपने देखिए इस चैन से सिर्फ स्लिप स्टिच करना है, ये करा आपने। फिर देखिए यहाँ से इस तरह से एक चैन सी बन जाएगी। इस तरह से आपने इसको जॉइंट करना है। देखिए एक बार और देखिए, अब आपने यह कर लिया ना। अब आप देखिए यहाँ से अपने इस तरह से स्लिप स्टिच से निकालना है। फिर आपने यहाँ से स्लिप स्टिच से निकालना है। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से एक चैन सी आएगी यहाँ पे। तो इस तरह से इसे कंप्लीट कर लीजिए। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए जॉइंट कर लिया और बीच में बहुत प्यारी सी
चैन सी बन गई हैं दोनों तरफ से मिला मिला करके। और ये इतना बड़ा सा मेरा देखिए इतना बड़ा ये तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से अपने दोनों तैयार कर लेने हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो आपका फूल था ना, देखिए इस तरह था ना, तो इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से बस आप इसे फोल्ड करते जाइए और ये बहुत ही प्यारा सा रोज़ बन जाएगा हमारा। बस देखिए फ्रेंड्स, जो सीधा है ना इसे अंदर रखिए, जो उल्टा है इसको इस तरह से रखिए ऊपर। तो इस तरह से बस आपने इसको फोल्ड करना है इस तरह से। जब आप इसे गोल गोल घुमा लेंगी तो ये इस तरह से आपने सारे लेकर आने हैं, क्योंकि हम अब इन सब की सिलाई करेंगे इस तरह से। ये आपने रख लिया ये, और अब देखिए इसकी सिलाई करते हैं। तो सिलाई आपने कैसे करनी है, ये देखिए यहाँ से ले लीजिए अंदर से, क्योंकि अंदर वाला निकलेगा नहीं। यहाँ से इस तरह से ये ले लीजिए। ये देखिए कितना प्यारा फूल बन गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से इस गोलाई से सब तरफ से सी दीजिए, सारे सिल जाएंगे इस तरह से। ये देखिए आपने इस तरह से कर दिया और अब आपने एक यहाँ से कर दिया, ये हो गया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इसकी तो हम कटिंग कर देंगे यहाँ से यहाँ से। अब आपने क्या करना है, इस रोज़ को आपने यहाँ लगाना है। तो देखिए यहाँ से रखिए इस तरह से बीच में, और अब आपने देखिए फ्रेंड्स इस तरह से रख दिया। अब आपने इस तरह से देखिए ये आए और इस तरह से निकालते जाइए। ऐसे गोल गोल घुमा करके आप इसकी सिलाई कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से गोलाई से इन जालियों में से ले लीजिए इस तरह। ये इसमें अच्छे से जॉइंट कर लीजिए कि ये खुले नहीं, इस तरह से। ये देखें ये है ना, इसके अंदर इसको बांध के कट कर दीजिए। इसको अच्छे से इसमें कस दीजिए इस तरह से। और ये हमारा देखिए अच्छा सा ये हमारा फूल इसमें अच्छे से जॉइंट हो गया है। बाकी की जो धागे हैं मैं इन्हें अच्छे से कट कर दूंगी तो ये नज़र भी नहीं आएंगे। और इस तरह से ये आपका एक फूल लग गया है। अब आपने ऐसे ही फूल फ्रेंड्स यहाँ लगाना है। देखिए मैं इसको दूसरा लगा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने दोनों रोज़ पर लगा लिए हैं और लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसका लुक आया है। ये देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए एक ये और एक ये, तो दोनों को इस तरह से रखिए। और रखने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ से आपने इस तरह से, अब आपने इसको देखिए जॉइंट करना है। तो किस तरह से जॉइंट करेंगे, ये देखिए आपने निकाला, एक बार बुन दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको अंदर कर दीजिए। जितने भी धागे होंगे हम उसे अंदर कर देंगे। और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से एक और दो छोड़ के, एक दो छोड़ के यहाँ डबल क्रोशे से 5 बार बुनेंगे। एक, और अब हमने उसी में ही बुनना है, उसी चैन में 5 बार बुनना है। एक के बाद देखिए ये 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 5। आपने इस तरह से 5 बार बुना। अब आप क्या करेंगी, ये देखिए यहाँ, फिर आपने फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ एक छोड़ के दूसरे में आपने सिंगल क्रोशे से बुना इस तरह से। फिर आपने
एक छोड़ करके देखिए, ये एक छोड़ा, यहाँ दूसरी चैन में आपने फिर से डबल क्रोशिया से 5 बार बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5। तो आपने एक चैन में 5 बार बुना और 5 बार बुनने के बाद आपने फिर से एक छोड़ के दूसरे में यहाँ सिंगल से बुन दीजिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक और दो कंगूरे बन गए हैं। आपने इस तरह से तीनों तरफ आपने फ्रेंड्स इसी तरह से बनाना है। तो देखिए, मैं तीनों तरफ बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए सारी आउटिंग कर ली है और इस तरह से इसका लुक आया, ये देखिए। और यहाँ तक आ गए हैं। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इधर नहीं करेंगे, इधर हम इसका फेस बनाएंगे जहाँ से हम सामान वगैरह रखेंगे। तो आपने क्या करना है, अब आपने देखिए इस तरह से पकड़ना है और अब आपने फ्रेंड्स हर चेन में इस तरह से 1 2 3 4 कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अब आपने देखिए अलग अलग करके यहाँ से इस गोलाई से आपने इसके अंदर 3 लाइनें बनानी है सिंगल क्रोशिया से। तो मैं ये 3 लाइनें सिंगल क्रोशिया से बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए इसे कंप्लीट कर लिया और बनने के बाद देखिए इसका लुक कितना प्यारा आया है। देखिए साइडों में हमने कंगूरे बनाए हैं और मैंने 2 फूल लगाए हैं और देखिए इस तरह से ये बैक है और ये फ्रंट है। जब हम इसे रखेंगे तो इजीली रख देंगे, नहीं तो आप चाहें तो पीछे भी फ्लावर बना सकती हैं। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको ये 2 फूलों को जोड़ना, बनाना, लगाना सब सिखा दिया है। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसी तरह से इसे जॉइंट कर करके आप इसका बड़ा बैग भी बना सकते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देखेंगे, आप उस तरह का बैग भी बना सकते हैं। मैंने तो सिर्फ आपको आइडिया देना था तो वो मैंने आपको दे दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आप इतना कर लें, या तो आप टिच बटन लगा लीजिए या फिर आप एक चैन लगा लीजिए। तो देखिए आपके पास अगर मैचिंग की चैन है तो आप वो लगा लीजिए, वरना ये इतनी नज़र नहीं आएगी। जो मेरे पास है इस तरह से रखिए, ये देखिए। और अब आपने इसकी सिलाई करनी है। जिस कलर से आपने बुना है बस उसी वाली वूल से ही सी लीजिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से चैन लगाएंगे तो सिर्फ चैन ही नज़र आएगी। इस तरह से आप चैन लगा लीजिए, ये देखिए इस तरह से लगाएंगे। तो मैं इस तरह से आपने पूरे में चैन लगानी है यहाँ तक। तो मैं ये चैन लगाकर, चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे चैन लगाते हैं। बहुत से लोगों को नहीं आता होगा या बहुत से लोगों को आता भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता, बहुत लोगों को आता भी है। और जिन्हें नहीं आता वो देख लें और जिन्हें आता है वो स्किप कर दें। देखिए इस तरह से, ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आपने फिर से यहाँ से देखिए, अब आपने जब आप ये लेंगी ना तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपने एक बार इसको इस तरह से कर देना है ताकि जिप आगे तक आए नहीं। इस तरह से ये हो गया यहाँ से। अब आपने देखिए यहाँ से इस तरह इसको अंदर लेना है और इस तरह रखना है। बस अब आपने इसे घुमा दिया है इस तरह से। और अब देखिए ये है, इस तरह से रखिए। आप इसे खोल लीजिए और अब आपने इसको इस तरह से रखना। ये देखिए आराम से आ गई है। अब तो इजी हो गया है ना फ्रेंड्स। तो अब मैं ये पूरी सिलाई कर लेती हूँ और जैसे आपने यहाँ पक्का करा है ऐसे आपने यहाँ भी करना है, बस इस तरह से। आप अपने हिसाब से फ्रेंड्स इसमें किसी भी तरह का डेकोरेट कर सकती हैं। इसको फ्लावर लगा सकती हैं या कीरिंग लगा सकती हैं, बढ़िया सा जो दिल चाहे आप इस पर लगा सकती हैं। वैसे ये फ्लावर वाला है, वैसे बहुत खूबसूरत है। इस तरह से मैं इसे कंप्लीट कर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने जिप लगा ली है। ये देखिए ये अच्छे से बंद हो गया है और ये देखिए इसका बैक है और ये मेरा फूलों वाला डिज़ाइन तैयार हो गया है।
और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरे बताने का मेथड अच्छा लगे और मेरा वर्क भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Dum 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 dum.